नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और कंटिन्यू सीरीज को करते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बेलन से क्या बनाया जा रहा है, आपका गोले बनाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल हुआ होगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6/2 गुणे 6/2। ठीक है, जितना कम से कम कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी करनी है बस। 12 हो गया। यहाँ पर बचा क्या, 4/3 बचा है। पाई से तो कैंसिल आउट हो चुका है, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6/8 हो गया। गुणे में क्या हो गया, n गोले बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये चले गए 2 6, यहाँ से करेंगे देखो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ से करेंगे ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, n बराबर 3। अगला सवाल, ₹10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और ₹15 प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। कुछ नहीं, पानी क्या है तुम्हारा, ₹0 का है, ₹15 लीटर मिल्क है तुम्हारा, और ये टोटल मिश्रण 10 हो गया। 5 डिफरेंस आ गया, इनका 10 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल, 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करती हैं, 32 महिलाएं। देखो कुछ नहीं, कैलकुलेशन पे तुम इतना ध्यान रखो। देखो लिखना, रफ कॉपी पे लिखते हो ना, कुछ नहीं लिखना। 16 दूनी 32 हुआ, इधर 12 आंसर। अब ये पूरा लिखोगे ना, देखो यही तरीका होता है। आप अगर एसटी दे रहे हो ना, अगर आप मान लो जैसे फिनेकल लगा रहे हो, तो आपको सारे सवाल आते हैं, तो ऐसा नहीं पढ़ के देख के छोड़ के आगे निकल गए कि ये तो हमको आता ही है। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, उस पर ओरल काम करना है। अब यहाँ से 16 दूनी 32, 12 आंसर, इस तरीके से चलना है। ठीक है, अगला सवाल, टीना को ₹82 के ग्राइंडर पर 15% छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। वह कितना भुगतान करती है। अब देखो 8200, 15% छूट मिली तो 85 हो गया, फिर 97 हो गया, इतनी उसको छूट मिल गई, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए। अब यहाँ से देखो 5 एकम 5, 7 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 4 पंजे 20, 4 से तो कटे नहीं है, तो इधर कर लो 2 चौकू 8, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखो 7 एकम 7 का 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 चाहिए, आंसर ये आ गया। अगला सवाल, एक खिलौने की कार की लागत ₹1800, इसके मूल्य को सेल में घटाकर ₹1500 कर दिया गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो ₹300 की कमी आई, 300/18, 3 छक 18 हुआ, यानी कि 50/3 आंसर। इसी तरीके से करना। देखो 300 की कमी आई, कितने पर, 1800 पर, गुणा कर दिया 100 का, तो यहाँ से देखो 0 से 0, 3 छक 18 चले गए। अब यहाँ से क्या किया, डायरेक्ट 2 पंजे 10, 2 3 6। अगला सवाल, एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए का मिश्रण देता है। ब्याज का संयोजक वार्षिक रूप से किया गया मूलधन क्या है। देखो 15% का मतलब हो गया 3/20, यही तो हो गया। 20 से चीज क्या होगी, 23 हो गई। अब 2 साल का कह रहा है, कितने साल का, 2 साल का, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि ये 400, ये कितना हुआ होगा, 529। 529 की वैल्यू है 26,450। अब यहाँ से देखो 25 के समथिंग आ रहा ना, यहाँ पर 26, तो 5 गुना हो रहा है इसका, और एक जीरो तो 50 कर दो, इसका भी 50 गुना कर लो, यानी कि 5 चौको 20 कर दो, 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, बाकी इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगता है सुविधा में वो वैसा कर सकते हैं। अब इसमें ओरल इसमें भी था, हमें दिमाग में आ गया था 3/20, 23 पे पहुंचेगा, 23 का इसकी हम डायरेक्ट इतना लिखते क्या, आपको भी लिखना पड़ेगा भैया। आप कोई अलग थोड़ी ना, मैं कोई स्पेशल बन के थोड़ी ना, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती भैया। जो कोई भी हो, मास्टर फटाफट क्यों कर देता है भैया, ऐसे सवाल 50 तरीके हम तुमको बता रहे, तो हम तो कर ही लेंगे, तुम भी करो ना 50 बार, सवाल लगाओ उसको। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 2 साड़ियां और 4 कमीजों का मूल्य इतना तय किया, उसी पैसे से कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 1 कमीज खरीद सकता है। यदि मुझे 12 कमीजें खरीदनी है तो मुझे कितना भुगतान करना होगा। अब यहाँ से देखो दिमाग में एक चीज से देखो, यहाँ पर 12 कमीजों की बात हो रही है ना, हमें क्या हटाना पड़ेगा, हमें साड़ियां हटानी पड़ेगी। अब साड़ियों के लिए कोई व्यवस्था कर लेते ना, यहाँ पर कितनी साड़ियां थी, 2 थी। देखो अब मैं लिख के दिखा दूं, 1 साड़ी प्लस 6 कमीजें, वो कितने में खरीद रहा, सेम रुपए में, यानी कि 1600 में। हमें यहाँ पर 2 साड़ी बनानी, प्लस की 6 दूनी 12 के हो गया कमीज, और 16 दूनी 32 हो गया। ऊपर क्या दिया था, 2 साड़ियां प्लस 4 कमीजें बराबर 1600 दिया। अब यहां से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 12 से 4 गया 8 के। अब इतना डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, आप कोई अलवेले नहीं हो। तो एक कमीज का 200 हो गया, 12 चाहिए, 12 दूनी 2400 आंसर। अगला सवाल,
यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। देखो 5% की बात कह रहा, अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता, रेट 5% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता भैया, 5% 100 का निकालते 5 ही रुपए आता, 1 साल का, 2 साल का 10 रुपए हो गया। अब यहां से देखो इसको हम 2 साल के लिए करते, इस पर हम 2 साल के लिए करते तो 2 साल की इफेक्टिव रेट हमारे दिमाग में आ गई 5 5 10 10 दशमलव आ जाएगा। तो देखो बी और ए बी अपॉन 100 ये होता है, तो 5 प्लस का 25/100 हो जाएगा, यानी कि 5 5 10.25 हो गया। यानी कि हम इसका निकालते अगर 2 साल का क्या निकालते, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10.25 आता। यानी कि हमें 10 बराबर दिया गया था 50, हमसे पूछा गया था 10.25, यानी कि 10 पंजे 50 हो गया, 5 25, ठीक है, 25 या तो 25 पंजे 125 कर लो, 5 एकम 5 कर लो, 51.25। अगला सवाल, 3 संख्याओं का एलसीएम बताना है। ऑप्शन तुरंत पकड़ा करो, बस ऑप्शन में देखो 12 से कौन कौन से देखो, कट तो सब रहे हैं लेकिन लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले सबसे छोटा पकड़े ना, 12 से कट रहा, 24 से कट रहा, 48 से कट रहा, आंसर। अगला सवाल, अखिल एक कार्य को पूरा करने में 26 दिन लेते हैं, अखिल 26 दिन लेता है, साक्षी और अखिल 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 6 दिन के बाद काम करने के बाद छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, साक्षी ने। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष कार्य को पूरा करेगा। तो देखो पहले तो इफिशियंसी ले लो 26, यानी कि यहाँ से कर लेंगे 260 कर लो, तो यहाँ से करेंगे ये 10 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 13 आ जाएगी इफिशियंसी। टोटल काम 10 गुणे 26 यानी कि 260 तो हो गया टोटल काम। अब 6 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया, यानी कि 13 छक 78, क्योंकि 13 की इफिशियंसी से 6 दिन काम करेंगे तो 78 काम कर लेंगे, यानी कि यहाँ से जाएगा 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 5 बचा, 15 से 7 गया 8 बचा, यानी कि 182। अब 182 अब किसको करना है भैया, अखिल भाई साहब अकेले बचे, बस 2 पंजे 10 हो गया, 2 में 18, 2 एकम 2। अगला सवाल, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश 5 छलांग के बराबर होती है, कुत्ते के और खरगोश की चाल का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पर देखो कोई भी ए और बी ले लो, कह रहा था ए बी का 6 दिन का काम ए के 5 दिन के काम के बराबर है, और यहाँ पर दिया गया था कि ए की 4 छलांग, कह रहा था ए की 4 छलांग यानी कि ए के जितना काम 4 और 5 इनकी इफिशियंसी दे दी है। तो यहां से देखो अगर a गुणे 4 बराबर, इस लाइन को लिख रहे हैं, और कितना हो गया, b लिया था खरगोश को 5 हो गया, इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई 5/4 हो गई। अब यहाँ पर देखो 6 छलांग किसकी थी, खरगोश की, और 5 छलांग किसकी थी, इसकी थी, यानी 25/24 आंसर। ठीक है, इस सवाल को भी बहुत तरीके से करते हैं, जिसको जो अपना आसान लगता है ना उसको करना, ठीक है। अगर मेरा आसान लग रहा है तो मेरे तरीके से, समझ में ना आए तो आपको कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से बता सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं नीचे कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं उसको पिन कर देता हूँ। जरूरी नहीं मुझसे गलतियां होंगी, ऐसा तो है नहीं परफेक्ट हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट ना हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बिल्कुल बस जितना आता है उतना पढ़ा देता हूँ बस। अगला सवाल करते हैं, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है, यानी कि 4 चेयर बराबर कितनी हो गई, 2 मेज हो गई। 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, ठीक है, कितनी 4 मेजों, तो यहां से हटा दो, 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है। और कह रहा था और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है, यानी कि 4 बोर्ड 2 बोर्ड की कीमत 4, क्या कहां पे गलत हो गया भैया, 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों के बराबर है, 2 पंखों के बराबर, यानी फैन लिख लो। यदि एक पंखे की कीमत इतनी है तो एक कुर्सी की, देखो सिंपल सी बात, देखो अगर यहां से हम C/M लिखते तो क्या आती, 2/4 आती। अगर हम यहां से लिखते M/B, ध्यान रखना M/B, तो कितना लिखते, 2/4 लिखते। फिर इधर लिखते, यहां से देखो हमें क्या लिखते, B/F लिखते, तो यहां से क्या लिखते, 2/4 लिखते। बात समझ गए कि नहीं, लिखते समझ गए होगे आप लोग। बी से बी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, बचा क्या, C/F बचा। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 1/8 हो गया। अब यहाँ से हमको पंखे की कीमत यानी कि 850 दिया गया था, हमें 1 बराबर निकालना था, यानी कि 8 से भाग देना था, 8 एकम 8 भाग जाएगा, आगे नहीं जाएगा, 8 छंग 48.25, ठीक है। तो अगर इस सवाल को लिख लो, अगर बाई चांस कभी आता है तो डायरेक्ट तुम्हें रेशियो ऐसे ही अपॉन में करके लिखने हैं, ठीक है।
आपका ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करके फटाफट आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंप्लीफिकेशन का, ये सवाल आपको फ्री के नंबर देते हैं और बहुत सावधानी से किया करो, इसमें कोई जल्दी नहीं, फटाफट करोगे जल्दी जल्दी गलत हो जाएंगे, आपको 2 नंबर चले जाएंगे। समझ रहे, प्री में 2 नंबर, अब तो मेंस में 3 नंबर मिलेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखा करो बहुत सावधानी सहूलियत से। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25/18, 6 दूनी 12, 5 17/6 माइनस का 7/36। यहाँ से एलसीएम लिया तो 36 हो गया, 18 दूनी 36, ये हो गया 6 36, 17 छक्का 102, ये हो गया 7। यानी कि यहाँ से करेंगे इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 2 5 और 1 माइनस का 7 करेंगे बटे 36 हो गया, 12 से 7 किया 5 यानी 145/36 हो गया। तो 5 4 9 1 10 कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है तो उसको अभी छोड़ो फिलहाल के लिए। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या था, ये था, यानी कि 7 दूनी 14, 14 3 17 बटे हो गया 7 बराबर बराबर। अब यहां पर अगर देखो y इंटू का साइन करते हो तो 725 पॉइंट का 10 ऊपर चला गया। ठीक है, इंटू में 204 हो जाता, यानी कि यहां से करते तो 5 एकम 5 बचा कितना है 2, 5 चौकू 20 पचम 25, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि यहां से y बराबर 2/145 इंटू 204 हो गया। अब इतना करने के बाद समझ में आया कुछ कट तो रहा नहीं, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया, यानी कि अभी हमें इन महाशय को इनमें लगाना रह ही गया था, यानी कि इसकी कैलकुलेशन अभी यहाँ पर चेंज होगी। तो देखो थोड़ा आप लोग सही से कर लेना, मुझसे हो गया जल्दी जल्दी गलत, कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पेपर में आपसे गलत हो गया ना तो आप किसी से माफ़ी नहीं मांग पाएंगे। 11 छक्का 66 और 2 कितना हो गया 68/6, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/145 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि ये जो नंबर लिखा है इसको यहाँ से हम कर देते हैं इरेज। ऐसे सवालों में काटा पीटा बहुत कम किया करो, जब बराबर में तुम्हें दिया हो, क्या होगा ना बाद में कट जाते हैं नंबर, और पहले ही तुम अगर छोटा कर लोगे ना तो फिर हो सकता है प्राइम नंबर बन जाए, तो फिर समझ में भी नहीं आता कहाँ से क्या कट रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके चला करो। तो यहाँ से देखो 6 18 हो जाएगा, 6 छचरंग 36, 6 18, 6 चौक 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 17 दूनी 34 हो गया, ये 4 आ गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 7 28, 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी कि y बराबर 17/7। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो जो भी टाइम बचता है वो इन सवालों के लिए रखा करो। देखो पढ़ने में लंबे, पहले गो में तो करना नहीं, इनको बाद में करना, जब बिल्कुल भी सब पेपर समाप्त हो जाए अब आओ भाई साहब देखते हैं तुम्हारा हल क्या है। ठीक है, ए और बी 2 टाइपिस्ट हैं। ठीक है, एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर दिया। ठीक है, जो जो लाइनें इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करते चलो। जिसने उसी कार्य को 4 घंटे का समय लिया था, अगले अपराह्न उन्हें फिर से टाइपिंग करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने कार्य को इस तरह विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लें। ए को कितने पृष्ठ टाइप करने थे? अब देखो इस सवाल को यहां से पकड़ो, समान रूप से विभाजित हुए, यानी कि ए ने भी 20 पेज और बी भाई साहब ने भी 20 पेज टाइप कर रहे हैं, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर दिया। जिसने देखो अंग्रेजी में पढ़ते हो ना तो किसके लिए, पास वाले के लिए आता है, यानी कि ए ने 4 घंटे का समय लिया। 4 घंटे का मतलब क्या हो गया 240 मिनट हो गया, और बी ने 40 मिनट पहले कर लिए, यानी कि यही पेज उसने 40 मिनट पहले यानी कि 200 मिनट में कर लिए। यानी कि अगर हम इसका निकालते, किसका, ए का निकालते कि वो एक पेज कितनी देर में करेगा, 20 पेज कर रहा था 240 में, तो एक पेज का अगर निकालेंगे तो 240/20 करेंगे, यानी कि 12 मिनट लग रहे हैं इसको। बात समझ गए, इसीलिए इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो एक पेज को करने में ये 200/20 यानी कि यहाँ से 10 मिनट लगेंगे। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो अब यहाँ से ए और बी की हम अगर निकाल लिए तो 12 और 10 आया यहाँ से। अब 12 और 10 यानी कि इनका एलसीएम लेते 60, 12 पंजे 60, 10 छक्के 60 हो गया। काम 121 करना है अगले बार। देखो दोनों की इफिशियंसी 6 5 11। अब करना किसको है, ए को करना है। ए कितने पृष्ठ टाइप करेगा ना, तो इफिशियंसी तो यही है ना, तो 11 11 हम 121 हो गया, 55 पेज टाइप करेगा। समझ गए, यानी कि हमने यहाँ से देखो पहले क्या किया, दोनों मिलकर कर रहे थे, उसका टाइम निकाल लिया यहाँ से, और फिर 5 पेज प्रति मिनट कर रहा था, 11 पंजे 55 पृष्ठ आ गए निकल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छा सवाल है और कभी भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल करते हैं।
यदि 40 केजी भार के व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता तो समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता है। समूह का वास्तविक औसत भार ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल सी बात, 40 केजी मान लो x होता है टोटल, जब 40 केजी आ गए तो क्या हो गया, 1 बढ़ गया यानी कि x+1। जब 28 था तो कितना हो गया, x -1 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं एवरेज ही तो रहा है, यानी कि 28 इधर होगा 40 इधर होगा, इन दोनों के बीच का नंबर लेना था, यानी कि दोनों को जोड़ोगे 8 और 4 2 6 बटे 2 कर दो, 2 3 6 2 चौको 8, चौथे सा आंसर। दिमाग नहीं लगाना, सवाल अच्छा है, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% की छूट और एक कोट पर 12% की छूट की ये छूट योजना शुरू की। साथ ही वह भुगतान करने के लिए SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा था। आनंद को 1200 के अंकित मूल्य की जींस, 4500 के अंकित मूल्य की एक कोट को खरीदा। यदि वह HDFC बैंक कार्ड का माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखो जीन्स का मूल्य 1200, ठीक है, कोट का मूल्य कितना हो गया 45, जीन्स पर 20% की छूट और कोट पर 12%, लेकिन कह रहा था वह भुगतान के लिए SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% छूट, तो HDFC का कर रहा था ना, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसे। तो यहाँ से देखो क्या कह रहा था, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ा, तो यहाँ से देखो 20% की छूट 12 8 96 यानी कि 960 देना पड़ा। यहाँ से 12% की छूट यानी कि 12%, यहाँ से 12% निकाल लो तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 चौक 48 और 6 54, 540 की छूट मिली, 4500 से 10 से 4 गया 6, 14 से 5 गया 9, बचा 39, यानी कि इसमें 960 और जोड़ दो, 0 6 6 12 के 2 यूनिट डिजिट से काम हो गया था, ठीक है। 9 9 18 का 9 9 18 1 19 हासिल लगाए। अगला सवाल, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी ऊंचाई इतनी है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। अब 2πr इसकी वैल्यू तुमको पता है, पहले तो देखो डिविजिबिलिटी 11 की चेक करनी थी, 5 4 9 4 2 6, 8 5 13 8 2 10, 5 3 8 6 2 6 2 8, ठीक है, 5 5 10 6 2 8, आंसर तो मिल गया था, ठीक है। बाकी यहाँ से देखो आधार की त्रिज्या पता थी हमको 17, हाइट हमको पता थी 49, ठीक है, 7 7 49 हो गया। अब यहाँ से देखो करते हैं गुणा, 7 दूनी 14, 14 7 98 हो गया, यहाँ से लगा 9 हो गया, 14 एकम 14 और 9 कितना हो गया 53 हो गया, 14 एकम 14 और 9 23 हो गया, गुणे कर दो 22, 22 8 176 हो गया, यहाँ से लगा 17 हो गया, 22 3 66, 66 और 10 कितना हो गया 76, 76 और 7 कितना हो गया 76 और 7 76, ठीक है, 36 लास्ट में मिल गया, तुम्हारा यहाँ से काम हो गया, ठीक है। बाकी अच्छा सवाल था, कोई बात नहीं, करते रहो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई दिया। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस क्रमशः इतने चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने के लिए कितना समय लेगा। तो देखो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, चालें क्या होंगी, घटेंगी, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड से पकड़ेगा। दूरी क्या 380 है, यानी कि 5 7 35 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती। देखो ये कह रहा है बस, ठीक है। जब ट्रेन 3 घंटे में 120 मील की यात्रा तय करती है तो 8 घंटे में कितने मील की यात्रा तय करेगी। देखो समय में रेशियो क्या है, 3 और 8 का है, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बराबर होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि अगर हम डिस्टेंस का लिखें तो 3 और 8 होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू दी गई थी 120 का गुना हो रहा था, 40 गुना, इसका भी 40 गुना, 320 आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों का नंबर थे, ठीक है। पहले में 75 86 मिले, उसे कुल मिलाकर 68 चाहिए तीसरे के नंबर। देखो सिंपल 75 86 और ये यहाँ पर कुछ रहा होगा, टोटल उसे 68% नंबर चाहिए। अब यहाँ से एक चीज देखो कैच करो, इसने यहाँ से देखो कितने ज्यादा नंबर ले लिए, 15 से 8 गया 7 बचा, 6 से 6 गया 0, इसने 7 नंबर ज्यादा ले लिए। इसने यहाँ से 16 से 8 गया 8 और यहाँ 7 से 6 गया 1, इतने नंबर वो यहाँ से टोटल कितने ज्यादा ले लिए, उसने 15 8 7 15 25 नंबर ज्यादा ले लिए, यानी कि यहाँ पर उसे 25 कम लेने पड़ेंगे तभी होगा। 8 से 5 गया 3, 6 से 2 गया 4, 43% आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 13 की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।